क्या वेस्ट बंगाल की राजनीति से तृणमूल कांग्रेस का वजूद हमेशा के लिए खत्म होने वाला है? क्या ममता बनर्जी के 15 साल के साम्राज्य को उन्हीं के करीबियों ने मिलकर ढा दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दीदी इन सब से उभर पाएगी? ये राजनीतिक संकट ममता बनर्जी के पूरे करियर में, पूरी जिंदगी में कभी नहीं आया, लेकिन इस बार क्या ये उनके करियर का अंत होगा? बंगाल की राजनीति में इस समय वो भूचाल आया है जिसने कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सबको हिला दिया है। टीएमसी अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है। अंदरूनी बगावत, दफ्तरों पर ताले हैं और सिंबल छीनने की जंग अब चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है। लेकिन बंगाल की अग्नि कन्या ममता बनर्जी ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया है। एक आक्रामक लाइव में उन्होंने बागियों को सीधे ललकारा है। आज की इस वीडियो में हम इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामा को डीकोड करेंगे। इस संकट की शुरुआत तब हुई जब दीदी के पुराने सहयोगी चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। लेकिन ममता बनर्जी ने इस झटके पर बेहद बेपरवाह यानी नॉनशलांट रवैया अपनाया। उन्होंने साफ कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कुछ नेता बीजेपी से हाथ मिला ले, लोग पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशन कभी खत्म नहीं होता। हालात को संभालने के लिए दीदी ने खुद कमान संभाली है और बीमार सुब्रता बख्शी की जगह खुद बंगाल टीएमसी प्रेसिडेंट बन गई हैं, जबकि कुणाल घोष और मदन मित्रा को जनरल सेक्रेटरी बनाकर अपने वफादारों को आगे कर दिया है। उन्होंने इन लॉयल वर्कर्स को पार्टी का गोल्ड माइन कहा है। अब अपने लाइव एड्रेस में ममता बनर्जी का गुस्सा आप साफ देख सकते हैं। उन्होंने बागियों को गद्दार और एहसान फरामोश कहते हुए सीधा पूछा कि पिछले 15 सालों से जब तुम टीएमसी की टिकट पर एमपी एमएलए बन रहे थे, मंत्री बनकर मलाई खा रहे थे, तब तुम्हारी ये बगावत कहाँ थी? तब तुमने असहमति क्यों नहीं जताई? उन्होंने चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो पर्दे के पीछे से बीजेपी का स्पॉन्सर्ड गेम खेलना बंद करो और सीधा बीजेपी में शामिल होकर मेरा सामना करो। इस पूरी लड़ाई का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब बागी गुट ने इलेक्शन कमीशन में टीएमसी के ट्विन फ्लावर सिंबल पर दावा ठोक दिया। इस पर दीदी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि अगर ये लोग वैनिश कुमार का इस्तेमाल करके मेरा सिंबल छीन भी लें तो भी ये मेरी आवाज को बंद नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं इस सिंबल को अपने गले में लटका कर जनता के बीच जाऊंगी। ये लोग सिर्फ इसलिए जीते क्योंकि इनके नॉमिनेशन पेपर्स पर मेरे दस्तखत थे। लड़ाई सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रही, अब दास्तार जंग सड़कों पर है। शुक्रवार को बागी गुट ने सेंट्रल फोर्सेस की मदद से टीएमसी हेडक्वार्टर्स के मेन गेट पर अपना ताला जड़ दिया। इस पर ममता ने लाइव वीडियो में रेंट और मेंटेनेंस के चेक्स दिखाते हुए कहा कि इस बिल्डिंग का एग्रीमेंट अक्टूबर 2027 तक है। तुम फोर्सेस के दम पर बिल्डिंग पर ताला लगा सकते हो, पर लोगों के दिलों पर नहीं। दीदी के निशाने पर बंगाल के नए सीएम और उनके पुराने सहयोगी शुवेंदु अधिकारी भी रहे। उन्होंने याद दिलाया जो आज सीएम बने हैं वो कभी टीएमसी में थे। मैंने खुद उनके लिए रैलियां की हैं। वो एक दशक तक हमारी सरकार में बड़े मंत्री रहे और सब कुछ उनके जरिए चला, और आज वो अचानक संत बन गए। जो लोग जिंदगी भर संघर्ष करते रहे उन्हें स्टेट टेरर का निशाना बनाया जा रहा है। इतनी क्रूरता मत करो, ये एक दिन पलट कर जरूर आएंगी, ये कहा है ममता बनर्जी ने। इस पूरे राजनीतिक दबाव के बीच ममता बनर्जी 21 जुलाई की शहीद दिवस रैली के जरिए पलटवार करने की तैयारी में है। हालांकि पुलिस ने कोलकाता के सेंट्रल और नॉर्थ जोन में अगस्त तक किसी भी रैली पर पाबंदी लगा रखी है, जिसे दीदी ने लोकतंत्र का गला घोटना कहा है। उन्होंने ऐलान किया कि अगर हमें एक रिक्शा पर खड़े होकर भी बोलना पड़ा तो भी हम 21 जुलाई की रैली जरूर करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट समीक भट्टाचार्य ने करारा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि टीएमसी के नेता इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि स्टेट में कट मनी यानी कमीशन खोरी का कल्चर अब बंद हो चुका है। जो इस पार्टी को जोड़े रखने का फेविकॉल था वो ही बीजेपी सरकार ने तोड़ दिया है। उन्होंने तंज किया कि टीएमसी का नाम अब सिर्फ स्टेट के मॉडर्न इस्लामिक हिस्ट्री के सिलेबस में ही बचेगा। तो दोस्तों, बंगाल की राजनीतिक जंग अब उस मुकाम पर है जहां से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। एक तरफ बीजेपी और बागी हैं जो टीएमसी को खत्म करने का दावा कर रहे हैं, और टीएमसी को क्या ममता बनर्जी के करियर को खत्म करने का दावा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अकेली ममता बनर्जी है जो सड़क पर उतरकर तख्ता पलटने का दम अभी भी भर रही है। क्या 21 जुलाई की रैली टीएमसी में नई जान फूंक पाएगी,
या फिर बंगाल से तृणमूल का वजूद मिट जाएगा? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.